तो जी हैंडशेक कंट्रोवर्सी पार्ट 4 की अब शुरुआत हो चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान की विमेन टीमों का टकराव होने वाला है वर्ल्ड कप में। और असली सवाल ये है कि क्या ये लड़कियां भी वही करेंगी जो हमारी मेंस टीम ने किया एशिया कप में। नो हैंडशेक पॉलिसी मतलब नो हैंडशेक पार्ट 4 ऑफिशियली लोडिंग। ये तो बनता है डिस्कस करना। तो चलिए जरा समझते हैं यहाँ पर क्या कुछ सिनेरियोज बन रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, एशिया कप 2025 पे चलते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में ना सिर्फ बैट और बॉल चल रहा था बल्कि जम के वहां पर राजनीति भी चल रही थी। एक साइलेंट गेम चल रहा था, याद है ना। टीम इंडिया ने 3 मैचेस में से एक भी मैच में पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ मिलाने की फॉर्मेलिटीज नहीं करी। मतलब टॉस पे भी सूर्य कुमार यादव ने सलमान अली आगा से आंख तक नहीं मिलाई। रवि शास्त्री ने भी टोटल इग्नोर मार दिया। आखिरी मैच आते आते तक तो प्रेजेंटर भी 2 हो गए थे। मतलब बात क्लियर थी, भैया हमसे तुम बात ना करो तो बेहतर रहेगा। और इसका बैकग्राउंड भी बहुत सॉलिड था। पहलगाम इंसिडेंट और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडिया का मूड काफी गर्म था और इसी गुस्से का रिफ्लेक्शन हमें साफ तौर पर दिखा ग्राउंड के ऊपर कि भाई क्रिकेट एक तरफ है और फॉर्मेलिटीज जो है वो अब नहीं हो पाएंगी। देखो सिंपल सी बात है, इंडिया ने यह मैसेज देना था कि पाकिस्तान के साथ अब कोई किसी भी तरह की नॉर्मेलसी का नाटक नहीं चल सकता। मतलब हाथ मिलाने जैसा एक छोटा जेस्चर भी एक बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल होता है और इंडिया ने क्लियरली कहा कि नोप, ये गुडविल दिखावा अब हमसे ना हो पाएगा। एंड ऑनेस्टली बोला जाए तो दुनिया भर में ये मूव एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैसेज के रूप में ही देखा गया। मतलब सिर्फ बैट बॉल का खेल नहीं बल्कि ये एक सिंबॉलिक स्टैंड था। और अब सीन्स काफी ज्यादा शिफ्ट हो चुका है वुमेन्स वर्ल्ड कप के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया पाकिस्तान का क्लैश होने वाला है संडे 5 अक्टूबर को कोलंबो के एक न्यूट्रल वेन्यू पर। दोपहर 3 बजे ये मैच होना है। एंड सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी जो अभी तक इंडियन मेन टीम ने करी थी। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हाँ, वुमेन क्रिकेटर भी पाकिस्तान प्लेयर से हाथ मिलाने से बचती नजर आएंगी। मतलब एकदम मेंस टीम के फुटप्रिंट्स को ये लोग फॉलो करेंगे। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं होगा, ये एक कलेक्टिव इंडियन स्टैंड होगा। एंड ऑनेस्टली अगर आप सोच कर देखो, अगर मेंस और वुमेन्स दोनों टीमें एक ही पेज पर रहेंगी तो पाकिस्तान के लिए मैसेज और भी ज्यादा सॉलिड जाएगा। ये कहने की जरूरत नहीं बची है कि रिलेशंस अभी ठीक नहीं है और नॉर्मल कर्टसी का भी यहां पर चांस आप एक्सपेक्ट मत करो, इसकी कोई चांस ही नहीं है। थोड़ा मैक्रो लेवल पर अगर हम समझें तो क्रिकेट हमेशा से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का एक आईना रहा है। 2008 मुंबई अटैक्स के बाद बायलैटरल सीरीज बंद हो गई, पुलवामा के बाद भी बॉयकॉट हुआ और अब पहलगाम अटैक के बाद तो ये सब कुछ होना ही था। मतलब ग्राउंड पे जो हो रहा है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी एकदम जस्टिफाइड है, क्योंकि पाकिस्तान के टेरर एक्टिविटीज इग्नोर करके अगर तुम पिच पे हंसोगे और हाथ मिलाते फिरोगे तो वो एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज देता है। अब अगर हम बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के देवजीत सहकैया ने एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। उन्होंने बोला कि भाई मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि हैंडशेक होगा या नहीं, बस एमसीसी के रूल्स को फॉलो किया जाएगा। मतलब जो भी लॉ में लिखा है वो सब कुछ होगा। इसका मतलब 2 ही निकल सकता है। पहला, अगर रूल्स एनफोर्स करते हैं तो एक फॉर्मल हैंडशेक हो भी जाएगा पर उसके अलावा कोई बॉन्डिंग या नॉर्मलसी नहीं दिखेगी। दूसरा, इंडिया फिर से एक सिंबॉलिक स्टैंड लेगा और बोलेगा कि रूल्स के अंदर जितना मैंडेटरी है उतना करेंगे, बाकी हमसे ना हो पाएगा। बॉटम लाइन ये है कि इंडिया क्लियरली दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हम नॉर्मल रिलेशनशिप को प्रिटेंड नहीं करेंगे। और ये सिर्फ मेंस क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं है, विमेन क्रिकेट में भी वही स्टैंड मेंटेन किया जा रहा है। सोचकर देखो, अगर संडे को विमेन क्रिकेट टीम भी हैंडशेक स्किप करती है तो वो हेडलाइन बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, नो हैंडशेक पार्ट 4। और ये बनेगा एक और पॉलिटिकल स्लैप पाकिस्तान के चेहरे पर। दोस्तों अब असली मजा संडे को आने वाला है। ग्राउंड पे रन्स और विकेट्स के साथ साथ सबके आंखें हैंडशेक के ऊपर भी होंगी। और अगर हरमनप्रीत और कंपनी ने भी इग्नोर मोड ऑन कर दिया तो समझ लो कि इंडिया का स्टांस बिल्कुल क्लियर है। क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं, डिप्लोमेसी उसके अंदर घुस चुकी है और अपना काम भी कर रही है। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि वुमेन्स टीम भी सेम स्टैंड लेगी या थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाएंगी? कमेंट करके जरूर बताएं।